मित्रों, आज आप सबके बीच में नए विषय और नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। आज हम जानेंगे कि बकरी का आवास क्यों बनाना जरूरी है। क्योंकि बकरी पालन करना है तो बकरी का आवास बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या आवश्यकता है बकरी का आवास बनाने? बकरी बिना आवास का नहीं पाल सकते हैं? पाल सकते हैं। ऐसी भी पद्धतियां हैं, ऐसी भी प्रणालियां हैं जिसमें आवास बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि बकरी का आवास इसलिए भी जरूरी है और आवश्यक है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, मौसम की परिस्थिति, बीमारियां, जंगली पशु और या आवारा पशु, दूसरा जो चोरी होने वाला मामला आता है, मतलब ये सब छोटी छोटी जो बातें, ये सब के दृष्टिकोण से आवास बनाना ज्यादा बेहतर है। जिससे अगर हम नहीं करते हैं प्रबंधन, मतलब एक आवास प्रबंधन के अंतर्गत अगर नहीं करते हैं तो हमें नुकसान होता है। कारण बिना आवास का अगर बकरी पालन करते हैं तो ये सब चुनौती हमारे सामने खड़ी होंगी, जिससे हमें हमारे व्यवसाय में नुकसान होगा। इसलिए आवास बनाना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि बकरी पालन के लिए भाई क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए जो मौसम में प्रतिकूल व्यवस्था हो जाएगा। भाई धूप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है, बारिश होने लगेगी तो बकरी कहाँ रखेंगे, बहुत ज्यादा ठंड होने लगेगी तो कहाँ रखेंगे, ये सब परिस्थितियां आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है। और ये क्या है कि आवास नहीं रहने के कारण, अगर यह आवास का प्रबंधन सही नहीं रहने के कारण 50% बीमारी को हम दावत देते हैं, बुलाटा देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि भैया आइए हमारे बकरी को लगिए और बकरी को खत्म कर दीजिए। तो अगर आवास का प्रबंधन या आवास अगर नहीं बनाएंगे तो हमें 50% तक बकरियों में मृत्यु होती है, वो नुकसान होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, जब हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, बकरी का बच्चा पैदा लेता है, तो अगर आवास नहीं होगा, आवास में प्रबंधन अगर नहीं रहेगा तो हमारा बिना आवास का हम जंगल में रखेंगे तो वहां क्या होगा, मृत्यु होने के चांसेस 50% से ज्यादा होता है। अब मालूम चला कि प्रोडक्शन ही गड़बड़ा गया, नहीं, शुरू में बच्चा ही गड़बड़ा गया, तो उत्पाद कहां से आएगा भाई? बच्चा ही गड़बड़ा गया तो बकरी की संख्या कहां से बढ़ेगी? तो 50% तो मर जाएगा ऐसे ही। इसके वजह से जन्म पे उसमें बहुत सारी बीमारी आ जाती है। आएंगे जब बीमारी वाले चैप्टर में हम लोग आएंगे तो उसमें हम बीमारी के बारे में जानेंगे। तो ऐसा आता है। अब क्या है, चोर भी होता है। मालूम चला आप बकरी पाले है, वो प्लान बना रहा है कि आज उसमें से खस्सी निकाल के पार्टी मनाने लगा, आज वो पार्टी का तैयारी कर रहा है। तो मालूम चला अगर आपकी आवाज उस तरह का नहीं होगा, प्रबंधन नहीं होगा, तो आपकी बकरी गायब हो जाएंगी, खस्सी गायब हो जाएगा है। मालूम चला पार्टी कोई और मना रहा होगा, है कि नहीं? तो ये सब परिस्थितियां हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने समझने वाली बातें हैं कि मतलब ये सब परिस्थितियों के कारण ही आवास बेहद जरूरी है। उसके बाद क्या है कि आवास बनाने के लिए किन किन बातों को हम पहले चुनाव करेंगे। तो पहला है बकरी पालन का जो प्रकार या पद्धति होता है उसको। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमको जमीन का आवश्यकता होगा, जिसमें भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारा टारगेट क्या है, कितनी बकरी को पालना है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए ना भाई कि हमारा जो फॉर्म होगा वो 50 बकरी का होगा कि 100 बकरी का होगा कि 200 का होगा कि 500 का होगा, ये टारगेट होना होगा। उसके हिसाब से हम अपने स्थल का चयन करेंगे, अपने जमीन का चयन करेंगे कि भाई 100 बकरी पालना है तो 100 बकरी के हिसाब से हमें स्थल चाहिए, जमीन चाहिए, इसका चुनाव करेंगे। उसको चुनाव करने के बाद अपने क्या देखेंगे, बजट को देखेंगे ना कि भाई अब उसमें हम अभी कितने बकरियों को रख सकते हैं। स्टार्टिंग में 100 बकरी का आपका फॉर्म बनाना है तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट कीजिएगा तो 100 बकरी स्टार्ट कर लेते हैं। जब इतना पूंजी होता है तो क्या जरूरी था यही करना, दूसरा व्यवसाय नहीं होता। मतलब कोई भी चीज का लक्ष्य रखते हैं तो उसका पूरा बजट हमारे पास होता नहीं है, लेकिन हम बजट बनाते हैं कि भाई उस समय तक हम अपना ये टारगेट अचीव कर चुके होंगे। मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि हमारी ये रफ्तार होगी, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो हम वहां तक अपने मंजिल को पार कर जाएंगे। तो वैसे आवास में भी होता है, वही हमें 100 बकरी के लिए चाहिए। अभी हमारे पास भाई पैसा क्या है
कि हम 50 बकरी का बना सकते हैं, तो हम बकरी का आवास 50 बनाए, लेकिन जमीन की उपलब्धता तो वहां 100 की होनी चाहिए ना। कल के डेट में पैसा होगा तो हम फिर उसमें ऐड करेंगे या बढ़ाएंगे। तो इसके लिए वही वही चीज कहा जा रहा है कि बकरी पालन पद्धति जो है वो। दूसरा, झुंड का आकार जो बताएं कि आपको झुंड का आकार पता होना चाहिए, कितना झुंड, मतलब बकरियों की संख्या क्या होगी, हमारा कितना का फॉर्म हम पालन कर सकते हैं, कैपेसिटी है। और क्या है कि इस फॉर्म को बनाए कि 100 का, अब मान लिया जिस दिन मन किया कि नहीं अब 500 का, तो उसके लिए दूसरा फॉर्म का निर्माण होगा, ये अलग चीज है। लेकिन जिस आवास की हम परिकल्पना कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपके पास अभी बनाने में आपके पास पैसा घट गया, तो 5 ही बकरी आ पाया, तो मालूम चला आप 5 ही बकरी बनाइएगा, तो कल बच्चा दे दिया तो 10 को हो गया या 15 को हो गया, फिर रखने में दिक्कत कहां रखिएगा, क्योंकि 5 ही बकरी रखने के हिसाब से आप आवास को बनाए थे। तो ये परेशानी और समस्या आता है। दूसरा, उपलब्ध संसाधन। उपलब्ध संसाधन मतलब आपके पास सस्ते और अच्छे कौन कौन से सस्ते संसाधन उपलब्ध है, जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, उपलब्ध संसाधन है। मतलब इन बातों पे हमारा बकरी का आवास का प्रकार हम चयन करते हैं कि किस प्रकार का हम बनाएंगे। मतलब संसाधन उपलब्ध है, तो हमारे पास ये संसाधन उपलब्ध है कि हम एक अस्थाई आवास का निर्माण कर सके कि अस्थाई निर्माण कर सके। तो आवास दो प्रकार का बनता है, अस्थाई और अस्थाई। तो उपलब्ध संसाधन नहीं मालूम चला, नहीं आपके पास उपलब्ध है, बहुत दूर से मंगाना पड़ेगा, तो खर्च ज्यादा बैठेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास आपके आसपास में जो उपलब्ध संसाधन है उससे आवास बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या है, बकरियों को आवास स्थानीय तौर पर, बकरियों को आवास स्थानीय तौर पर उपलब्ध सस्ते सामग्री से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार एवं समूह वर्ग अलग अलग आवास या भीतर खंडों की आवश्यकता होती है। जैसे कि क्या भाई, अब तो हम टारगेट कर लिए कि इतना का बनाना है। जैसे हम लोग अपने घर में रहने के लिए टारगेट कर लेते हैं ना कि भाई घर बनाना है, तो घर बनाना है तो एक आदमी के रहने के लिए भाई अच्छा सफिशिएंट जगह कितना होता है, 1 BHK। एक परिवार फैमिली रह रहा है, आप पति पत्नी है, मैंने 2 लोग हैं, तो मैंने उसके लिए बहुत अच्छा जगह क्या 1 BHK माना जाता है। एक बेडरूम रहे, हॉल रहे, किचन रहे, लेटरिन रहे, बाथरूम रहे, ये जगह चाहिए ना। अब भाई उसके हिसाब से परिवार बढ़ता है, तो हम अपने रूमों की संख्या खंड अंदर व्यवस्था बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। तो वैसे ही हम जब अपने बकरियों को पालेंगे, बकरी के आप देख सकते हैं स्लाइड में भी लगा हुआ है कि जब हम बकरी का आवास बनाएंगे तो उसमें अलग अलग खंड बना, बाहर से तो ये कैसे बिल्डिंग दिख रहा है कि बिल्डिंग है, घर है, लेकिन अंदर बटा हुआ है ना कि क्लासरूम 1 है, क्लासरूम 2 है, वर्कशॉप है, वो कंप्यूटर लैब है, वो ऑफिस है, वो अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। वैसे ही हम अपने आवास के भीतर, मतलब एक आदर्श आवास की जब हम बात करते हैं, तो उसकी परिकल्पना यही कि उसके अंदर अलग अलग खंडों का निर्माण करना होगा, जिसमें खंड में क्या है कि पहले बकरी स्वच्छ, मतलब जो स्वस्थ बकरी होगा उसकी रहने के लिए भाई अलग, जो बकरी के मेरा झुंड होगा उसको रहने की अलग जगह चाहिए। दूसरा, जो प्रजनन योग बकरा है, प्रजनन योग मतलब ब्रीडर, जो आपका ब्रीडर होता है, उसको अलग रखना है। कारण कि अगर नहीं उसको रखिएगा तो आपका प्रजनन वाली जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। मालूम चला जी नींद आ रहा है, तो प्रजनन वाली जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। कैसे, अब मान के चलिए कोई दुधारू बकरी आपने पाला है, या लगता है कि नहीं ये जो उसका हिट पीरियड टाइम आया, मध्य चक्र आया, हमको इसमें उसको प्रजनन नहीं कराना है, इसके बाद कराना है कि जब इस अभी कराएंगे तो बच्चा क्या होगा, हम जान गए कि 150 से 151 दिन में बकरी बच्चा देती है। तो 151 दिन कितना दिन बाद हो, तो हो सकता है कि उस समय बहुत ज्यादा ठंड होगा, तो अभी मिसिंग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मिशिंग कर देते हैं, मतलब इधर 21 दिन हम 1 महीना बाद कर देते हैं, अगले महीना में करेंगे तो क्या होगा, उधर 1 महीना मेरा बढ़ जाएगा, तो उस पीरियड से आगे बढ़ जाएगा। तो हम अब कारण है कि उसको अलग बनाने के लिए बकरा नहीं रहेगा, बकरी के साथ रहेगा तो सबको बीमारी पकड़ लेगा भाई, लाइटिस वाला बताया पहले। आपका प्रजनन का सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, मनमौजी हो जाएगा वो सब। तो ये प्रजनन आप अपने हाथ में कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपका प्रबंधन कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्रजनन योग बकरे को रखने के लिए अलग जगह चाहिए। अब क्या है कि जो बकरी गाभिन होती है,
गाभिन मतलब समझे, जो मध्यकाल उसका चल रहा है, जो बच्चा देने वाली है, अंतिम माने बच्चा देने के अंतिम माह में मतलब 150 दिन का है, तो अंतिम माह मतलब 130 से 135 दिन हो चुका है, तो मतलब वो अंतिम दौर में है। अब वो 25 से 30 दिन में क्या होगा, बच्चा देगी। उस केस में वैसे बकरियों के रहने के लिए अलग हो, अब वो सब झुंड के साथ में नहीं रहेगी बकरी, अब वो बाकी बकरियों के झुंड में नहीं रहेगी। क्या है, उसके रहने के लिए अलग जगह चाहिए, नहीं तो वहां नुकसान, अगर हम साथ में रखते हैं तो नुकसान होने का चांसेस होता है, जैसे गर्भपात जैसा, या समय से पहले डिलीवरी, या मान के चलिए वो डिलीवरी होगा, बच्चा जो निकलेगा वो हो सकता है चोट लग जाए, लड़ जाए, ये हो जाए, मतलब ये सब जैसे चुनौतियां होती है अगर अलग नहीं रखेंगे तो। है समझ में? तो ये सब चुनौती आती, इसलिए उसके लिए अलग खंड होगा, मतलब उस बकरी के हम अलग खंडों में गाभिन बकरी के लिए अलग जगह बनेगा, उसके अंदर घर बना, उसमें अलग उसका पार्ट होगा। अब क्या है, मेमने, मेमने माने बच्चे, बकरी का जो बच्चा देगा, आप गांव घर में ऐसे भी देखते हैं जिनके पास जगह नहीं रहता है तो बड़ा शॉर्टकट तरीका लोग अपनाता है रखने के लिए। नहीं, यहाँ बकरी रखने के लिए ही जगह है, तो मालूम चला तो भाई वो बकरी के साथ तो रह नहीं सकती, तो क्या किए कि टोकरी रखते हैं और उसमें बच्चा डाल के ढक देते हैं, नहीं ढकते, अलग तो करते हैं, तो वो बड़ा बेहतर प्रबंधन है वो टोकरी वाला। अरे हमारे पास जगह नहीं है, जगह की कमी आ गई भाई, सीमित, अब उसमें मेमना का जगह बनाना था, उसी में एडजस्ट कर दिए, अब मेमना वो टोकरी के नीचे रहेगा दबा हुआ, टोकरी के हिसाब से भाई, जो टोकरी का मतलब आकार होगा उसके हिसाब से उतना बच्चे होंगे उसके अंदर। तो ये मतलब मेमने को अलग रखना। आप गांव घर में आप पालते हैं, जो पहले से पति करते हैं ये करते हैं, मतलब ये लोग करता है कि बकरी अलग बच्चा अलग, इससे ज्यादा कोई प्रबंधन नहीं करता। आप देखे ब्रीडर साथई में घूम रहा है, ऐसा नहीं। जब आप प्रशिक्षण के लिए आए तो मतलब ये चीजें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे नुकसान है काया चीजें, मतलब इसी को दुरुस्त करना है। तो मेमना के लिए हमें क्या चाहिए, अलग व्यवस्था खंड चाहिए। दूसरा, बीमार बकरी, अब क्या है, बीमार बकरी, अब बीमार बकरियों के लिए अलग खंड चाहिए, मतलब कोई बकरी आपकी बीमार पड़ गई और सब बकरियों के साथ रहा तो दूसरी बकरियां भी बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि बीमारी बहुत अलग अलग होता है, कुछ जीवाणु से होता है, कोई विषाणु से होता है। अब विषाणु वाला हो गया तो मालूम चला वो छुआछूत की बीमारी होती है विषाणु वाला, अब एक बकरी बीमार पड़ा, सारा बकरी आपका बीमार हो जाएगा। तो सबसे पहले उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना से गुजरे हैं ना, क्वारंटाइन सेंटर देखे है ना, अरे पहले नहीं जानते थे, कोरोना काल में तो क्वारंटाइन सेंटर देखिए ना लिए है? तो क्वारंटाइन सेंटर क्या होता है समझ गए, अब समझाने की जरूरी नहीं है। तो वही बकरी के लिए हो गया बीमार, मैंने अलग खंड, मैंने वो क्वारंटाइन सेंटर हो गया, मतलब जैसे ही वो बीमार उस क्वारंटाइन सेंटर में उसको ले जाकर डाल देंगे, मतलब उसमें वो बीमार बकरी रहेगी, दूसरा बकरी नहीं रहेगी। है समझ में? तो बीमार बकरी के लिए अलग जगह चाहिए। दूसरा, जो आवास का आप निर्माण कीजिएगा, उसी कोशिश ये रहनी चाहिए, उसी आवास के भीतर आपके बकरी का सूखा चारा और हरा चारा का भी मैंने स्टोर करने की व्यवस्था हो। हरा चारा तो उसमें लगेगा नहीं, मतलब इतना बड़ा फॉर्म ना हो, ये नहीं हो, हरा चारा तो बाहर से आएगा, लेकिन जो सूखा चारा का स्टोरेज करने की व्यवस्था, ऐसा नहीं कि बकरी फॉर्म यहाँ है और सूखा चारा कहीं और रखे हैं, उसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था 2 किलोमीटर बाद की है, तब मालूम चला रोज वहां से लाने का आपका परिवहन खर्च बैठेगा, नहीं जो लाएगा व्यक्ति वो पैसा लेगा, फ्री में थोड़ी लाएगा। अब सर पे तो किसी से ढोकाता नहीं है भाई, ढोता है भाई, सब कोई बड़ा आदमी हो गया है, मेहनत नहीं कर सकते हैं, और जब सब कोई मेहनत करना कम बंद कर दिया तब है ना करें कि लेबर नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि हम मेहनत से भागते हैं, उसके बाद कहते हैं कि लेबर नहीं मिल रहा, हम खुद नहीं करना चाहते तो आप ही के सोच विचार वाला तो सब कोई है। आप जैसा सोचते हैं वैसे दूसरा भी सोच रहा है, कि आप सोच रहे हैं हमको मेहनत नहीं करना है, दूसरे से करा लेंगे, तो दूसरा भी यही सोच रहा है कि हम भी दूसरा से करा लें। तो जब एक ही सोच के सब कोई हो जाएगा तो बाकी दूसरे काम की तो दिक्कत हो ना करेगी, करने वाले की दिक्कत नहीं होगा, एकदम होना तय है। इसीलिए लेबर का सबसे ज्यादा दिक्कत है। पहले लोग खुद मेहनत करते थे तो बाकी दूसरा कोई भी मेहनत करता था, आप आलसी तो सबको ही आलसी देखते देखते। कहावत है संघर्ष से गुण होते, संघर्ष से गुण जा, है ना? तो
करना यह है कि आपको सूखे चारे का स्टोरेज आप उस जिस आवास में रह रहे हैं, बकरी का आवास जहां है वही रखें, जहां की उसको खाना पानी देने में सुविधा हो। तो ये उसके लिए भी एक खंड हो, और एक उसी में आप रहे या आपके कर्मचारी रहे, उसकी भी एक खंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आप रहिए तो या आपके कर्मचारी रहे तो, दोनों में क्या है केस में भाई, उसमें जब कर्मचारी रहेगा तो मतलब रहने की व्यवस्था हो गया, नहीं आप रहिएगा, मालूम चला कोई दिक्कत हो गया, रात में चोरी हो गया या कोई जंगली पशु घुस गया किसी कारण से, या आग लग गया, ये तो हो सकता है ना। अभी नहीं देखे अभी बहुत गेहूं जल गया, लोग घर बैठा था, कहीं जान रहा था कि मेरा गेहूं जल जाएगा, मालूम चला उनके घर से आते आते उनका खेत खत्म। अब जब वहां रहिएगा तो कुछ ना कुछ तो उपाय कर पाइएगा ना, या आप रहे या आपके कर्मचारी रहे, तो उसमें एक रहने का रूम खंड अलग होना चाहिए, उस रूम में वो रह भी लेगा। अब बकरियों के लिए भाई दवाई बीरो जो व्यवस्था जरूरी दवाइयां होंगी, जरूरी होगी, जो बताएंगे हम आपको, वो सब रख भी सकेंगे। रात में बकरी का तबियत खराब हो गया था, कहां डॉक्टर खोजिएगा? तो जो आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, जो आपको नॉलेज दिया जाएगा उसके हिसाब से तो आप इलाज करिए ना सकते हैं, या आप जब जान रहे होंगे तभी तो आप अपने कर्मचारी को बता सकते हो ना। अच्छा, उसके लिए जगह चाहिए। अब मान के चलिए जानकारी है, दवाइयां नहीं है, तो इलाज कुछ कीजिएगा, क्या कीजिएगा? ठीक होगा? जानकारी रखने से या कह देने से ठीक होता तो सब कोई कह देता है ठीक हो जाओ तो ठीक हो जाता, बीमार हो जाओ तो बीमार हो जाता। तो कहने से ना ठीक होना है ना बीमार होना है। उसकी भी एक व्यवस्था खंड घर के अंदर होनी चाहिए। मतलब ऐसे करके जो भी आवश्यकता है, मतलब उस बकरी के आवास के भीतर अलग अलग खंड होने आवश्यक है। मतलब ये सब बातों पे निर्भर करता है कि हमारा एक बकरी का आदर्श आवास है। आप प्रबंधन इस तरह का करते हैं, रखते हैं, देखिए आपको नुकसान कम से कम होगा। हाँ, थोड़ा सा करने में इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, इन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऐसा समझ में। इन सब बातों पे हम ध्यान देंगे जिससे बकरी के आवास के अंदर अलग अलग खंडों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बकरी का आवास बनाने के लिए इन सब बातों का ध्यान देना आवश्यक है, और बाकी चीजें हम अगले खंड में जानेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।